वेलकम है आप सबका एक और नए सेशन के अंदर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएसएल भी चल रही है और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जो कि इंडिया ने 3-1 से अपने नाम कर ली। अब चाहे वो अगला हार भी जाए तो टेस्ट सीरीज उन्हीं की रहेगी। अब्दुल्ला भाई साथ जुड़ गए। अगर बात करें इस टेस्ट सीरीज की तो भाई बेसबॉल की शुरुआत हुई थी 2 साल पहले और बेसबॉल को आज दफन कर दिया गया 2024 के अंदर। आज तक बेन स्टोक्स अपने टेस्ट करियर में जब से कैप्टन बने सीरीज नहीं हारे थे बेसबॉल एरा के अंदर। तो पहली दफा इंडिया के अंदर वो सीरीज खेल रहे तो वो सीरीज भी हारेंगे और साथ ही साथ इनके बेसबॉल के एरा के अंदर इनको अभी तक लीड भी नहीं पड़ी थी, इनके खिलाफ किसी ने लीड भी नहीं की थी, तो वो भी इधर हो गया। तो लकी कैप्टन रोहित शर्मा जब हारे थे तब रोहित शर्मा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, अब जीते तो रोहित शर्मा को क्रेडिट जाएगा। शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की है। आज अगर बात करें तो इंडिया की 5 विकेट से जीते हैं। एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि ये 120 पे जब 5 आउट हो गए तो मैच फंस जाएगा, लेकिन बड़ा शानदार किस्म का कमबैक किया। क्या कहना चाहोगे अब्दुल्ला भाई? यार मैं देखें पहले तो सबसे पहले हमारी जो प्रेडिक्शन थी वो इंडिया की थी। हमने इंडिया की प्रेडिक्शन की हुई थी और बाकी नजर भी आ रहा था, क्योंकि इंडिया की जो इस वक्त टेस्ट टीम है ना वो बिल्कुल पीक पे जा रही है। तो इंडिया की हमने प्रेडिक्शन की थी, शुक्र अल्लाह का बड़ी बेहतर साबित हुई है। लेकिन ये भी देखा जाए ना तो टेस्ट मैच ये भी बिल्कुल वन साइडेड ही था। यानी हमें दूसरी इनिंग से नजर आ रहा था कि यार ये तो जो है वो इंग्लैंड हार रहा है मैच, तो वो मजा नहीं आ रहा। जो कांटेदार मुकाबले होने चाहिए थे, जो चौथे दिन के एंड तक या फिर 5वें दिन के शुरू तक या फिर 5वें दिन के मिड या एंड तक जाने चाहिए थे मुकाबले, वो नहीं जा रहे। तो इंडिया पहले तो इंग्लैंड की पूरी कोशिश होती थी कि भाई हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, बेसबॉल खेलें और अगली टीम को हम हरा के तीसरे चौथे दिन में फारग करें मैच। लेकिन इस दफ़ा उन्हीं के साथ ये उल्टा हो गया काम। इंडिया ने इस दफ़ा जो है वो इंग्लैंड को हराया और बड़े बुरी तरीके से हराया। मैं तो यकीन करें हैरान हो गया हूँ जिस तरह इतनी इंग्लैंड ने, ये बड़ा अच्छा मौका था इंग्लैंड के पास जीतने का, लेकिन इंग्लैंड इतना घटिया खेला है, इतनी जल्दी आउट हो गए इंग्लैंड के। तो यही होना था, फिर लीड भी इतनी कोई खास नहीं देखो ना, दूसरे दिन तक ये लोग लीड कर हावी थे इंडिया के ऊपर, हर कोई बोल रहा था। अब आप देखो माइकल वोन की बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा कि 5 मेन प्लेयर्स के बगैर इंडिया ये वाला मैच खेला था, 5 मेन प्लेयर्स के बगैर, और इंग्लैंड जो था वो उस मैच में हावी हुआ था। उसके बावजूद कैसे इंग्लैंड हारा? इंग्लैंड का सिर्फ वो हाल हुआ जैसे बांग्लादेश की टीम नहीं करती, हर बड़ी एंड तक पहुंच के एकदम आके एंड पर हार गया था। यार देखे प्लानिंग बहुत जबरदस्त इंडिया ने की हुई थी। उसके अलावा इंग्लैंड के हर प्लेयर के खिलाफ मुझे प्लानिंग नजर आई है, आइडियाज नजर आए हैं। उन्होंने प्लानिंग की हुई थी किस तरह किसको आउट करना है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इंडिया की मैनेजमेंट को भी क्रेडिट जाएगा कि जिस तरीके से उन्होंने उन 5 मेन प्लेयर्स की बिहाफ पे उन्होंने रिप्लेसमेंट्स रखी हुई थी, और वो रिप्लेसमेंट जो है वो उन प्लेयर्स से भी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है जो डेब्यू करने वाले और जो उन्होंने रिप्लेस जिसके साथ किया है। तो ये वाकई मैनेजमेंट को दाद जाएगी और इंडिया वालों को भाई मुबारकबाद बहुत बहुत सीरीज जीतने की। 3-1 से सीरीज जीतनी है और मेरा ख्याल है कि ये सीरीज जो है ना वो 4-1 जानी चाहिए। अब इंडिया को अगला मैच भी जीतना चाहिए, डिजर्व करते हैं भाई। देखो अब्दुल्ला भाई, इस सीरीज के अंदर आपने देखा कितना नया टैलेंट उभर कर आया है। ध्रुव जोलो जो कि शानदार किस्म के प्लेयर उभर कर आए, मैन ऑफ द मैच भी बने, एक इनिंग्स में शानदार उसने बल्लेबाजी की, आज भी उसने नॉट आउट गया। अब ये देखें कि एक मैच में सरफराज खान ने बताया, इस मैच में ध्रुव ने बताया, सिवाय रजत पाटीदार के सबने परफॉर्मेंस करके दिखाई और बैक टू बैक परफॉर्मेंस करके दिखाई है। बॉलिंग तो इनकी शुरू से अच्छी थी, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस ये चल रही है, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस चल रही है, वही वजह आती है ना कि काश हमारे पास भी अच्छे स्पिनर होते। हमारे पास तो स्पिनर है ही नहीं। आप उसके अलावा भी देखें, अब देखें आजकल हमारा पीएसएल चल रहा है और पीक पे चल रहा है, बड़े क्लोज बड़े अच्छे मैचेस हो रहे हैं। लेकिन और हमारे अच्छा मजे की बात है कि हर पीएसएल में से ना सीजन में से 1 से 2 फास्ट बॉलर्स और 2 से 3 हिटर्स और बैटर्स जरूर निकल के आते हैं। ये वाकई इसमें क्रेडिट बनता है। लेकिन हमारे पास क्यों, अब देखें ना जैसे इस पीएसएल में मैं इस पीएसएल की अगर मिसाल दूं, अभी तो ये शुरू हुआ है हमारा पीएसएल, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ जैसे जहादाद खान हो गया लाहौर कलंदर का, फिर उसके अलावा जो ओपनर जो लाहौर का एक लड़का है, बिल्कुल शायद फरहान हो गया, फिर उसके अलावा नाफे हो गया, फिर साइमी हो गया। नहीं कि ये लड़के वो हैं जो बैटिंग में निकल के आए हैं। और बॉलिंग में अगर देखा जाए तो मोहम्मद अली बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है लड़का मुल्तान सुल्तान का। पिछली दफा मुल्तान से इहसान उल्ला आया था, उससे पिछली दफा दहानी आया था। तो
फास्ट बॉलर्स भी आ रहे हैं अच्छे, विकेट कीपर्स भी अच्छे आ रहे हैं, बैटर्स भी आ रहे हैं, लेकिन स्पिनर्स नहीं आ रहे। और हम लोगों को इस चैनल के थ्रू मेरा ख्याल है कि डेढ़ 2 साल हो गए हैं। मैं ये बात पिछले साल एशिया कप से भी बहुत पहले, यानी कि जब PSL एंड हुआ था ना, मैं तब से ये बात कर रहा हूँ, मुझे 1 साल हो गया है कि पाकिस्तान पता नहीं क्यों जो है वो सईद अजमल के बाद पाकिस्तान ने कोई अच्छा स्पिनर प्रोड्यूस नहीं किया। इसमें आखिर क्या वजह है? कोई वजह सामने नहीं आ पा रही, कोई वजह बता नहीं पा रहा कि हमारे पास आखिरकार क्यों नहीं है स्पिनर। PSL में एक दो तीन स्पिनर्स हैं जो खेल रहे हैं, लेकिन हम उनको उस कैलिबर का उससे यानी कि इंडिया के स्पिनर से या किसी भी स्पिनर से, अच्छे स्पिनर से कंपेयर नहीं कर सकते। और हमारे पास जो ऑलरेडी स्पिनर्स हैं, उसामा मीर, शादाब खान, नवाज वगैरह, ये तो मैं तो इनको स्पिनर्स मानता ही नहीं हूँ ना। ये स्पिनर्स मेरी नज़र में तो है ही नहीं। ये नहीं कि PSL में भी कोई इनकी खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही। नवाज बैटिंग में परफॉर्म कर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन शादाब खान भी बैटिंग में कर रहा है, लेकिन बॉलिंग में ओवरऑल की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आखिर क्या वजह है कि हमारे पास स्पिनर्स का इस तरह काल पड़ा हुआ है, हमारे पास स्पिनर्स नहीं आते? और इस चीज़ की वाकई मुझे अभी तक जो है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई, किसी ने कोई वजह नहीं बताई कि आखिर ऐसा क्यों है। और यकीन करें, हम लोग अगर किसी डिपार्टमेंट में मार खाते हैं ना, वो स्पिनर से खाते हैं। देखिए वनडे में जिस तरह होता है, पहले 10 ओवर जो है आपके फास्ट बॉलर्स करवा देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है 2-3 आपके स्पिनर्स होते हैं जिन्होंने अगले 30 आवर्स फास्ट बॉलर के साथ मिलके 30 आवर्स पूरे करने होते हैं। वो 45 ओवर तक भी मामला चला जाता है। जब आपके पास इतने अरसे में अच्छा स्पिनर नहीं आता तो फिर अगला बैट्समैन सेट हो जाता है। और शादाब, उसामा मीर वगैरह ने इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ यही काम किया था, अगले बैट्समैन को सेट कर दिया था, बैटर्स को सेट कर दिया था। तो हमारे पास ये स्पिनर्स नहीं है और ये हम इसका ढिंढोरा बड़े अरसे से पीट रहे हैं, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल जी। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के स्टैंडिंग्स की बात करें तो न्यूजीलैंड इसको टॉप के ऊपर 75%, इंडिया आगे नंबर 2 में 64%, ऑस्ट्रेलिया आगे 55% में, 3 बांग्लादेश है नंबर 4 के ऊपर 50%, पाकिस्तान है 36% के साथ 6 के 5 के ऊपर, 6 के ऊपर वेस्ट इंडीज है, 7वें में साउथ अफ्रीका है। अपनी गलती से साउथ अफ्रीका यहाँ तक पहुंचे जो न्यूजीलैंड में इन्होंने प्रॉपर टीम नहीं भेजी थी। इंग्लैंड चली गई है जी आपकी 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पे आ गई श्रीलंका। तो मुबारकबाद हो इंडिया को। अब देखे ना पहुंच गई ऊपर से, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके जो इनकी सीरीज है वो भी ये लोग जीत जाते हैं तो कंफर्म ये फाइनल खेलेंगे। वो डिसाइड करेगी कौन सी टीम में फाइनल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मेरा ख्याल है कि इंडिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड यही टीम्स ही खेलेंगी, यही टीम्स के इर्द गिर्द ये टूर्नामेंट घूमेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया, ये तो मैं समझता हूँ कि टेस्ट खेलने के लायक ही नहीं है जिस तरह हम लोग टेस्ट खेल रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं। शुभमन गिल ने पोस्ट किया, उसके अंदर उन्होंने राहुल द्रविड़ का एक कमेंट लिखा है जो कि वो कहते हैं, इफ नॉट यू देन हु, अगर आप नहीं तो कौन, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, अगर अब नहीं तो कब। बड़ा शानदार किस्म का उन्होंने ना कोड किया है। राहुल द्रविड़ अपनी टीम के प्लेयर्स को कह रहे थे कि अगर अब नहीं तो कब, अगर आप नहीं तो कौन। ये बड़ी अच्छी ये लाइन है कि आप देखें ना, मोटिवेट करने के लिए कि यही मौका है, इसी मौके को यूटिलाइज करो, और उन्होंने करके दिखाया है। रही बात रोहित शर्मा की, तो भी रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के अंदर कहा कि देयर वर लॉट्स ऑफ प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड नॉट इनसाइड, अ लॉट ऑफ थिंग्स वर रिटन एंड स्पोकन अबाउट, बट परफॉर्मेंस लाइक दिस विल मोटिवेट देम टू डू बेटर इन फ्यूचर। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है, शानदार किस्म की बात की है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी वो बात कह रहे थे कि देखिए जो फ्यूचर है वो बड़ा ब्राइट है। यंग टीम थी लेकिन परफॉर्मेंस करके उन्होंने दिखाई और ये सेफ हैंड के अंदर है। अब देखिए टेस्ट क्रिकेट एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिकेट होती है, जो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस करके आते हैं ना वो हर फॉर्मेट में कामयाब होते हैं। अब यहाँ पे इंडियन टीम ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखा दी है, तो ये जो लड़के होंगे ना, इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट होगा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। वो जो हम बात करते हैं कि जब अश्विन, जडेजा, कोहली, रोहित जाएंगे तो तब आपके पास ऑलरेडी एक जो कहते हैं ना ग्रुप तैयार होगा जो को इनको लेके चलेगा, और वो ग्रुप की फैन फॉलोइंग बड़ी अच्छी होगी। आप देखिएगा ये जायसवाल ने अभी से फैंस बना लिए, सरफराज खान के अभी से फैंस हैं, शुभमन गिल के अभी से फैंस हैं, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत होगी। विराट कोहली जैसी फैन फॉलोइंग नहीं होगी लेकिन बाकी प्लेयर जैसी जरूर होगी। ये एक बहुत अच्छा ग्रुप तैयार हो रहा है। हार्दिक पांड्या ने प्रैक्टिस वो मैच भी खेला, एक मैच खेला इंडिया के अंदर, 2 विकेट्स भी ली, तो वो भी कम बैक कर रहे हैं। अभी IPL शुरू होगा, एक टेस्ट मैच इनका पड़ा हुआ है। खैर लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। अलबत्ता PSL की अगर बात करें तो लाहौर तो बढ़ गई है, साफ सी बात है। 5 मैचेस हार गए लेकिन स्टिल 5 मैचेस अगर जीत जाए तो कोई चांस बनता है। क्या लगता है? मेरा नहीं ख्याल लाहौर का चांस है। आप देखें, अगर लाहौर का आपने चांस करवाना है ना
तो फिर अगली जो दो टीम कराची और इस्लामाबाद और पेशावर, इन तीनों में से भी किसी का 5 से 6 मैचेस हारना बहुत ज़रूरी है, कम से कम दो टीम्स का। यानी कि लाहौर का अब चांस आप कह लेंगे 20% रह गया, वो भी बड़ी मुश्किल ही है। तो लाहौर का टूर्नामेंट ओवर हो चुका है। और मज़े की बात ये है कि लाहौर के अंदर जो है इस दफ़ा अपने होम क्राउड में, अपने होम ग्राउंड में ही हारा है। इतना सपोर्ट होने के बावजूद हारा है। हमने 2-3 मैचेस देख लिए हैं स्टेडियम में, और मैंने लाहौर के अंदर की हर मैच में हाउसफुल सपोर्ट देखी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब लाहौर के अंदर डिज़र्व नहीं करता ये सपोर्ट, क्योंकि देखें इतना आवाम लोग इतना प्यार, इतनी मोहब्बत के साथ सपोर्ट करने जाते हैं। हम लोग भी जब गए थे तो आप देखें लोगों के किस तरह के इमोशंस थे इस टीम के साथ, लेकिन फिर लाहौर फिर हार गई। तो यानी कि आप वो बात नहीं है कि आप हार रहे हैं, बात ये है कि आप कम से कम 1-2 मैचेस तो जीतो ना, कम से कम टूर्नामेंट में रहो तो सही, सस्पेंस तो रहे ना कि आप चले एंड पे जाकर फैसला होगा कि कौन बाहर है कौन नहीं। अब यहाँ पे देखें साफ साफ नजर आ रहा है कि लाहौर के अंदर नहीं बाहर हो जाना, तो ये कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। मुझे लगता है कि लाहौर के अंदर कोई सोचना चाहिए। और मेरा ख्याल है कल आखिरी मैच है इनका यहाँ पे, उसके बाद ये लोग जा रहे हैं आगे, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। अलबत्ता उम्मीद करते हैं कि ऐसी टेस्ट क्रिकेट हम भी अपने घर के अंदर खेलना शुरू कर दें। अब इंग्लैंड ने पाकिस्तान भी आने साल के अंदर, तब आप देखिएगा बेसबॉल ना फिर तो 500-600 बज रहा होगा। हाँ, फिर देखिएगा कैसे बेसबॉल तबाही तबाही मचाती पाकिस्तान के अंदर, दोबारा से ऊपर चली जाएगी। लेट्स सी, देखते हैं। मुबारकबाद हो इंडिया को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।